नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकाश चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तर्य। 8 कर्मों की अपन चर्चा कर रहे हैं। आज इसमें मोहिनी की चर्चा करेंगे। मोहिनी का मतलब है कर्मों का राजा। कर्मों का राजा माने यदि मोहिनी के इशारे पे सारे कर्म नाचते, इशारे पे भजन दे रहा हूँ, इशारे पे यदि मोहिनी आपके खिलाफ है तो एक भी कर्म प्रकृति आपका साथ नहीं देगी। और यदि मोहिनी को बदल देते हैं तो मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, मोहिनी अभी आपके 2-3 दिन में प्रश्न आ रहे हैं कि हम जानते हैं तो मानते क्यों नहीं, हम पढ़ते हैं तो मानते क्यों नहीं, हमें भी मालूम है कि उपगुण स्थितिगण हमारे फायदे में, फिर भी हम नहीं करते। हमें मालूम है दुनिया में कोई हमारा शत्रु नहीं है, फिर भी हमें शत्रु लग ही रहा है। वो लाख समझा दे, साक्षात भगवान भी आके उतर रहा है ना, और भी कहे ये आदमी अच्छा है, तो भी आप नहीं मानेंगे। प्राय करके लोगों को ऐसा लगता है भगवान की तो मान लेंगे, ऐसा लगता है ना, भगवान की तो अपन मान लेंगे। इस पॉइंट से मुझे बहुत आराम है। मैं कभी किसी से नहीं कहता हूँ कि आप इनसे दोस्ती कर लो, और मैं कभी नहीं कहता कि इनसे शत्रुता मत करो। मुझे मालूम है जब तक मोह जिंदाबाद है वो भगवान की नहीं मानेगा। फिर से कहता हूँ, आपको समझ में आया इतना प्रवचन जो अभी इतनी देर में कह दिया। हम सच्ची बात समझते हुए भी नहीं मानते। ऐसा इसलिए नहीं कि आत्मा के मामले में मोहिनी की सरकार पूरे विश्वव्यापी है। आदमी जानता है कि तंबाकू खराब है, पिक्चर भी देख लेता है। यहाँ तक कि तंबाकू के खिलाफ जो पिक्चर बनाई है वो तंबाकू खाने वाले ने बनाई, नहीं समझ में आएगी। मतलब तंबाकू खाते खाते बनाई है, और सारी दुनिया की तंबाकू छोड़ा करके भी तंबाकू खाता है। मोहिनी का कौन का असर बता रहा हूँ मुझे? ये मोहिनी का असर है। मोहिनी टोटोपल्ली साहब ने लिखा है केवल आत्मा के बारे में मिथ्यात्व नहीं है, वो सर्व विषयों में ही मिथ्यात्व है। जिन विषयों को जानता है उन्हें विपरीत ही जानता है। तो अब आपका अटैक ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का नहीं है, अब आपका असली अटैक है मोहिनी। और आज से इसकी चर्चा अपने को करनी चाहिए, क्योंकि समय चला जाएगा तो बहुत सारे कर्म पर रह जाएंगे। अब मैं समझता हूँ यदि मोहिनी पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया। आइए समझना शुरू करते हैं। मोहिनी कर्म, मोहन शब्द बना है नशे से। जब हम दारू पी लेते हैं तो मोहित हो जाते हैं। मोहित हो जाते हैं माने हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, हमारा विचार तिरोहित हो जाता है। पढ़ी होगी 6 डाले थी तो मोह महामद पियो अनाथ, मोह रूपी मदिरा। आपने 8 कर्मों के दृष्टांत पढ़े होंगे ग्रंथों में। दारू पीने वाला है ना, यही है ना। तो जो नशा करता है वो मोहित हो जाता है। मोहित हो जाता है मतलब उसे कुछ
समझ में ही नहीं आता वो कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है, खा क्या रहा है, कुछ अता पता नहीं होता है। तो ये अभी ध्यान रखना, किसी और को ध्यान में नहीं रखेंगे, अभी अपने अपने को ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप जानते हुए भी नहीं मानते, मन पढ़ते हुए भी नहीं मानते। आप ऊपर से कितना भी सोचें कि आज से मैं ऐसा ही सोचूंगा, जैसे आपने देखा होगा 3 दिन में आपका मोह बहुत प्रबल है। मैं तो बहुत कहता हूँ इसे लिखो, इसे लिखो, इसे लिखो, 1 घंटा प्रैक्टिस करो, सामयिक करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन आपने नहीं की होगी क्योंकि आपका मोह, हाँ, मोह के लिए पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था आपको, वहाँ तो एक बात कही थी उधर, मोह मतलब जो तुम्हें मोक्ष नहीं जाने दे। मोह का क्या मतलब है? मोह की पहचान क्या है? जो तुम्हें सुखी नहीं देख सकता। हाँ, वो आपको सुखी नहीं देख सकता। क्या कहा? मोह आपको सुखी नहीं देख सकता। मोह नाम ही इसका है कि वो आपको हैरान परेशान करे, छोटी छोटी इच्छाओं में उलझा देता है और रात रात जागते रहो, सैड सॉन्ग गाते रहो। सैड सॉन्ग का मतलब समझ में आया? मैंने टेंशन करते रहो। आप अपना उपयोग यहाँ वहाँ बर्बाद कर लेंगे, लेकिन प्रवचन नहीं सुनेंगे, प्रवचन नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। ऐसा लगता हम सब जानते हैं। मोह कह रहा है मैं सब जानता हूँ। क्या कह रहा हूँ? मोह कह रहा है कि मैं सब जानता हूँ, जानता नहीं है वो। अब मोह नहीं हो सकता है बहुत कुछ जानने के लिए आपको तैयार कर दे। इंग्लिश आ सकती है, फ्रेंच आ सकती है, ऑडिट का काम आ सकता है, और क्या क्या आता है तुम्हें, डॉक्टरी आ सकती है, सब आ सकती है। और ऐसे समय में आदमी को लगता है मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, लेकिन कमाल की बात है मोहिनी एक आत्मा को नहीं जानने देता। एक नशा है, नशा 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 4 बार बोल गया मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, दुनिया में बहुत जानता हूँ। सही है, मैं बहुत जानता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। लेकिन कमाल की बात है उन्होंने केवल एक को नहीं जानने देता। और कोई एक नाम याद आपको? ये बनाया था मुझे, मैं सदा निर्दोष जाता हूँ, सदा निर्दोष, सदा निर्दोष, क्योंकि मैं मात्र जाता हूँ। ऐसे थोड़ी सी मेहनत कर लो तो मोह मर ही जाए, लेकिन मोह बहुत खतरनाक है। समय दशा होने पर भी मोह मरते नहीं, 1 सेकंड को विरोध होता है। सही कहा। दर्शन मोह उपशम समय का नाम है, उपशम समय। उपशम समय का माना जहाँ पर मोह का उपशम हुआ है, फिर सो गया, 1 सेकंड को बेईमान होता है, फिर जग एकदम जाग जाता है। क्या बात है, तुमने आत्मा को जान लिया। वो इतना चपल है, बड़ा खतरनाक है। क्षोभम समय भी हो जाए तो बार बार अपनी ताकत फिर से लगाता है। छाई होने पर आप बचते हैं और पूरी सरकार ढह जाती है। पूरी सरकार समझने के लिए भारत में कितने सांसद हैं लोकसभा में? 5 ठीक है, कोई भी, लेकिन एक प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो सरकार कितनी बचती है? 300। बताओ, एक प्रधानमंत्री की दाम, ऐसे एक मोहिनी की दाम, एक मोहिनी प्राइम मिनिस्टर है और 11 वर्णी केवल सिग्नेचर करने वाली अथॉरिटी राष्ट्रपति भी चाहे। उसको वो कुछ नहीं कर पाता। क्या कमाल है। ज्ञान बहुत सकता है, लेकिन पढ़ बहुत सकता है, 11 को पढ़ सकता है, लेकिन उसकी मोह के सामने चलती नहीं। प्रधानमंत्री के सामने राष्ट्रपति की चलती नहीं। बड़ा खतरनाक है। तो आइए अपन मोहिनी की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मोहिनी, अब देखो मोहिनी सब सुन रहा है और उसी के सामने मैं आपको सुना रहा हूँ। अब यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, इसलिए मोहिनी थोड़ा हावी नहीं होगा, इसलिए ज्ञान थोड़ा बोलेगा। कौन बोलेगा? ज्ञान। जैसे आप यहाँ से उठ के जाओगे, मोहिनी फौरन हाथ में जाएगी, देखो धर्म की बात सुनना। शास्त्रों में लिखा है, इसलिए देखो भगवान के निषेध तो कर नहीं सकते। ये भी मंत्र बोल तो मंत्र बोल तो थोड़ी नशा उतर गया हो तो, और नहीं तो आपको जो सुनाना सुनाओ। मैंने क्या सुना, मैंने कितनी खतरनाक नाई लिखी संध्या में,
केवली आगड़ रह गयो मैंने केवली भगवान की संवत्सरण में भी अनंतवास जाने पर भी ये मोहिनी इतनी प्रबल रही ये ज्ञान को कुछ नहीं करने दिया, पढ़ने पर भी सुनने पर भी। समझ आ रहा है आपको? तो मोहिनी को हराने तैयार, मतलब बहुत दम लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि मोहिनी के सामने ही सुनाई जा रही है। वो इतना मुस्कुरा रहा है आपके अंदर, बोलो बोलो समझ कितने घने अभी आप कहते मैं भगवान बनूंगा और धीरे से भटका देगा आपको, धीरे आपको पता भी लगे। देखो धर्म करना चाहिए, बात तो सही है, आज से तुम रोज मंदिर जाओ, अब इसे भटका दिए। देखो वो ये नहीं कहेगा कि रोज अंदर रहना चाहिए, अभी आपको रुचि भी लग जाएगी प्रोजेक्ट की, तो धीरे से बोल कहेगा आज से रोज मंदिर जाऊंगा, रोज पूजा पाठ करूंगा, रोज व्रत उपवास करूंगा, खूब धर्म में लगूंगा, खूब सांस पढ़ूंगा। अब ये भटका वो कभी ये नहीं कहता कि मैं अपने को निर्दोष देखूं, मैं अपने को निर्दोष देखूं। जिस दिन आप निर्दोष देखोगे समझ में आ जाएगी, तो आप एकदम अंदर से बोलोगे ओ मुझे तो एक बात होगी, अरे गजब हो गए, आप तो मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ। अच्छा आज कह के देखो आप आधा घंटा में निर्दोष हूँ, वो धीरे से बोलेंगे ऐसे नहीं हो जाएगा, कपड़ा तो पहने ऐसे तो कर रहे, एक चीज लड़ाई कर रहे, पत्नी बच्चों में इतना मोह है, ऐसे नहीं होगा। मैंने आपको देखो मोह के कितने काम है, मैं तो कह सकता हूँ आप मोह की आवाज पहचानना सीखो। समय सारणी परमात्मा की चर्चा है मोहाविष्ट ज्ञान और भूताविष्ट ज्ञान, दो चर्चा है। कौन कौन सी? मोहाविष्ट और भूताविष्ट। मोहाविष्ट का मतलब होता है, मैं सरल दृष्टांत जल्दी समझाऊंगे कि जो ज्ञान मोह की भाषा बोलता है, जो ज्ञान मोह की भाषा बोलता है। समझ कुछ दिया है एग्जाम्पल दूंगा तो समझोगे आप। जैसे शादी के बाद पति अपनी भाषा नहीं बोलता, वो पत्नी की भाषा बोलता है। जैसे मम्मी ने कहा बेटा तो मेरे लिए एक साड़ी खरीदा, तो एक अच्छी मम्मी मैं कल बताऊंगा। अभी कल बताऊंगा तो मतलब रात भर डिस्कशन मैं डिसीजन मेकिंग होगी, मम्मी बोल रही है उनके लिए साड़ी खरीदा, तो फिर वो फोन लोकसभा विधानसभा हो जाएगी। ऐसे कैसे? अभी इतनी साड़ियां तो रखी है, मम्मी की जरूरत है तो मेरी लगे, अब 2-5 साल और जीना है, साड़ियां फटती तो रहती है, बेकार में 2000-5000 में जाने की क्या जरूरत है, जो अभी शादियां जाएंगे अपने को उसमें खर्च करना है। ओहो फिर दूसरे दिन मम्मी साड़ियां कम है क्या? अब समझ गए ये आवाज कहां से आ रही है। मोहाविष्ट मतलब कि आप अपनी स्वतंत्रता से निर्णय नहीं, ठीक है? मोहाविष्ट ज्ञान मतलब मोह के आवेश से ज्ञान बोल रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, अभी जो मोहाविष्ट का स्वर मैंने सुनाया, आप सुनाओ एक आपको। जैसे उसने कहा अभी आपको भगवान आत्मा कैसा लग रहा है प्रवचन में? बढ़िया। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? क्या है? कैसा लग रहा है? भगवान आत्मा। लेकिन अंदर से आवाज कौन सी आ रही? ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, बहुत मेहनत लगती है। अभी तो अपन ने केवल पढ़ा है, सुना है, शब्दों से कुछ नहीं होता। बातों बातों में रोटी पेट नहीं भर जाएगा, बातों बातों से कमाई नहीं हो जाएगी, ऐसी बातों बातों में मोक्ष नहीं हो जाएगा। सुमन प्रकाश जी तो डॉट है। अब डॉट इसी लगाइए, हर एक का डॉट लगेगा। कोई बोलेगा ये दिगंबर है, कोई बोलेगा ऐसा है, कोई बोलेगा वैसा है, कोई बोलेगा सोनगढ़ी है। ऐसे कोई वो खाली समय इसलिए छोड़ दी, ये मोह की आवाज है। जब जैसे जैसे थोड़ा समझ में भी आ जाए ना, तो फिर ऐसा लगेगा देखो अपन तो इसलिए इतने प्रवचन सुनने अच्छी बात करना चाहिए, बाकी है तो अपनी धर्म अच्छा ये अपनी मोह अच्छा है, अपनी सोच ही अच्छी है, अपने को जो मिला है वो ही अच्छा है। ये आपको नहीं मालूम, मोह की गतियां बहुत सारी। एक तुम्हारी हमारी बात नहीं, मेरे अंदर में भी बहुत ज्यादा, मैं इसमें असंख्यात भेद बताऊंगा आपको, आप ही बताइए तो मजा आएगा। असंख्यात भेद मैंने हमारा बहुत काम कर। अब चलो कर्तव्य के नाम पर कहता है कि देखो वैसे तो अपन अकर्ता है,
लेकिन व्यवहार में तो करना पड़ता है ना। भाई निश्चय से तो नहीं कर सकते, बराबर। भाई व्यवहार से तो अपनी बच्चों की जिम्मेदारी है, आगे लोगे कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो। अब मोह फिर खड़ा हो गया और फिर पूरा पूरा भगा देंगे। अब आपको व्यापार तो करना ही पड़ेगा, और व्यापार बिना झूठ के चलता नहीं है, होगा नहीं, और बिना झूठ के नरक जाते नहीं। तो लौट करके अपन वहीं पहुंच गए ना। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा तो पक्का सिद्धांत है कि बेईमानी से कोई काम नहीं होता, छल प्रपंचों से कोई काम नहीं होता। और मोह की हमारी बहुत खतरनाक है, जानता हूँ। आप अपने मोह को पहचानो। मैं तो रोज चर्चा करता हूँ, मैं सबसे सीधा मोह के बहुत चर्चा, मेरे बहुत सारे नोट्स भी बना डाले हैं और इसकी कहानियां भी लिख डाली, कोशिश करता रहता हूँ लिखने की। मैंने हमें मोह का स्वर पहचानना चाहिए। देखो मोह धीरे से कैसे कहते हैं, अभी करना होता है ऐसे एक मोह का स्वर है, आज से मैं आत्मा का विचार करूँ, और अगर इसे विचार करूँ मतलब पेंडिंग फाइल। आपने कभी अधिकारियों के पास गए और वो धीरे से बोलते हैं, हाँ आपका काम बिल्कुल ठीक सही है, मैं देखता हूँ का मतलब अनसर्टेन, कोई चांस। देखता हूँ मतलब पेंडिंग। फिर आप कहते अच्छे से देखो ना सर, तो अच्छे से देखने की कीमत लगती है। इसका मतलब कुछ और क्या है, ऐसे यहाँ पर होता है। हमें लाख समझ में आ जाए, समझ में देखो जो नहीं समझ में आ रहा है उसको तो कहते हैं अज्ञान, और जो समझ में भी आ जाए और नहीं माने इसका नाम है क्या बोलिए, जो समझ में नहीं आता वो है अज्ञान। बहुत सारे प्रकरण आपको समझ में नहीं आए, करना नहीं तो, और आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत कठिन है। मैं तो सोच रहा हूँ अगली बार करना नहीं पढ़ा, मैं आपको करना नहीं कि 128 प्रकरण की पढ़ाऊंगा, आप नाचोगे। करना नहीं के बारे में ऐसा कहीं बहुत कठिन है, जबकि करना योग स्वतंत्रता का उद्घोष करने वाला है, चारों योग स्वतंत्रता का उद्घोष करने वाली है। तो नहीं जान पाते और क्या, और जान करके भी नहीं मानते मोह है। मैं पूछूं थोड़ा आपको, आप मोह को समझते हो, पहचानते हो? हमें मोह कब लगता है पता है, जिसे हम जानते ही नहीं। जैसे मान लो आपकी चप्पल चोरी की है और फिर कोई दुखी हो जाए तो हमें लगता है चप्पलों का मोह है। बहुत मोही है। पति एक्सपायर हो गए तो रोने लगे, ऐसा लगता है पति के मोह से दुखी। पैसा चला गया और हमें लगता है हम दुखी हो गए, मैंने पैसे के अभाव से दुखी। ये मोह नहीं, ये तो मोह का रिजल्ट है। मोह केवल एक ही प्रकार का है कि तुम आत्मा को नहीं। यस, मोह एक ही प्रकार का है कि तुम एक ही प्रकार का है। दो प्रकार कह सकते हो, मैंने दो नाम डाले। मोह एक ही प्रकार का है कि तुम आत्मा को नहीं मानते, आत्मा की श्रद्धा नहीं करते, श्रद्धा की विपरीतता। और जब श्रद्धा की विपरीतता है तो चारित्र की विपरीतता या विपरीतता दोनों आएंगे। सही, चारित्र की विपरीतता, स्थिरता की विपरीतता और अस्थिरता। मैं सब जानता हूँ। बच्चों का एग्जाम्पल दो, बच्चों का एग्जाम्पल आप जल्दी समझेंगे। आत्मा को नहीं जानना, मानना खास तौर पर मानना, आत्मा को आत्मा नहीं मानना है वो। समझ में ऐसी क्या बात है कि आत्मा को समझ जाते हैं तो शरीर कपड़े की जरूरत नहीं, शरीर की जरूरत नहीं, आत्मा को शरीर की जरूरत नहीं, कपड़ों की जरूरत नहीं, पत्नी की जरूरत नहीं, बच्चों की जरूरत नहीं। और अब क्योंकि तुम आत्मा को नहीं जानते तो तुम्हें लगता है कि जिंदगी में दुनिया में रहना है तो कुछ तो चाहिए। तो सबसे पहले शरीर मिल गया। अब शरीर मिल गया तो शरीर की आइटम मिलने शुरू हो गए, कपड़े, पत्नी, बच्चे, मकान। जस्ट बच्चे का एग्जाम्पल, छोटे छोटे बच्चों को देखा आपने, उन्हें एक छोटी सी बांस के अंदर वो कंकर भरने लगे, दूसरी बार गेम खेलते खेलते सूखे पत्ते भरने लगे, तीसरी बार में फूल भरने लगे। उस बच्चे से पूछो क्यों भर रहे, उसे कोई परवाह नहीं, भरने मजा आया। अब एक काम करिए,
उसके जो कंकर भरे हुए हैं ना उसमें बास्केट में छोटी सी उसे फेंक के दिखाई आपने। अब वो रहा है भयंकर होगा भयंकर और धूल भी मचल जाएगा। आप बता सकते हो इसका मचलने की सार्थकता क्या है? ये वो का फल सेंसलेस। वो काम फल। अरे कंकर हमारे काम के नहीं है, पत्ते हमारे काम के नहीं है, धूल मट्टी हमारे काम की नहीं है। और जबरन भर भर के मजा मानता खोद। दो बच्चे बैठे रहते तेरे कंकर काम देख मेरे कंकर ज्यादा। ऐसे दो महिलाएं देख तेरे पास हीरे माणी मोती के कंकर कम मेरे पास ज्यादा। और जैसे जब गेम खत्म हो गया तो भाई छोटी चली गई मार्केट में क्या हुआ बास्केट क्या होगा हीरे माणी मोती का बास्केट में ही रह गया। वास्तव में मजबूरी छोड़ के जाती है। आप देखा कब बचपन देखा तुम्हारे कि मम्मी ने कपड़े धोती तो पता लगता है तुम्हारे पैंट में कंकर थे मिट्टी भरवा के ले आते ना क्या कीमत मान के लाते हम लोग उठा के भरवा के देखिए वो का रिजल्ट चारित मोल वास्तव में मोल का रिजल्ट। सही कहा, बिल्कुल सही। आप प्रोडक्ट में किसान लिखे आप यही कल्पना करता है और आप यही दुखी सुखी मानता है। बोला मैंने आप ही कल्पना करता है और आप ही दुखी सुखी मानता है। फिर से कहूँगा आत्मा को जानो। आत्मा को जरूरत है ईमानदारी देखो आत्मा को जरूरत है सारी जरूरतों को संबंध कहाँ से चल रहा है। अब जरा सोच रहे शरीर नहीं बोलना कि सस्ता पहनाओ कि महंगा पहनाओ बोल गया। अब वो कहना है अब बहुत महंगा पहनना है आपको तो फिर ज्यादा कमाओ तो बर्डन टेंशन बड़ा इतनी वो कौन में फंसा दिया आपको मोह ने। आपको मोह बुरा नहीं लगता है आपके मोह में जो बादल बनते हैं ना आप उससे गुस्सा रोग का साथ 9-4-13 लिखा है और ये 25 लिखा है। 4 का साथ क्रोध मान में लोग 16 हास रति धरती सो भय दुर्सा इसलिए उनमें नंबर से 13 और 4 को 16 का तो अनंतान में दिया तो 25 ठीक है। अब इस मोह के गेम को बहुत पहचानो वो बच के रहो। बचाना कुछ नहीं करना है मोह के गेम को पहचानो और बच के रहो। मुझे बजट देना पड़ रहा है क्या करना है हाँ बच के रहो। फिर से आत्मा को कोई जरूरत है कि नहीं? आत्मा मतलब मुझे अब आप ही ने कल्पना की ऐसा घर हो तो मजा है ऐसे कपड़े हो तो आनंद है ऐसे शरीर ने डिमांड नहीं की। मगर रुकना दो बात सामने में बात आत्मा और शरीर जी। आत्मा पहनता नहीं है और शरीर डिमांड करता है डिमांड नहीं पकड़ रहे कोई आत्मा खाता नहीं है और शरीर डिमांड नहीं करता कि यही खिलाओ। और इन दोनों के बीच में तीसरी पार्टी है उसका नाम है मोह। अब सादा दाल रोटी कई लोग ऐसे हैं सादा दाल रोटी नहीं मिलती और तुम दाल रोटी रोज खा रहे हो की वजह से रोज भर पेट खा रहे हो मस्त। लेकिन वो आपको कहेगा क्या जिंदगी है फिर वही दाल रोटी अब वो आपको दुखी करे तो फिर क्या करे तो अपनी 15 दिन तक सोचती है मट्टी बनाओ कि जलेबी चलो बहुत दिनों से पापड़ नहीं बनाए तो पापड़ बनाओ फिर फोन आ लो नहीं काम अब पापड़ बनाएगी जो आइटम को ये शरीर ने नहीं मांगे कमान देखो वो खाता नहीं आत्मा खाता नहीं शरीर मांगता नहीं हैरान क्यों हो रही तीन बातें रखी है कौन कौन सी आत्मा मांगता नहीं वो खाता नहीं वो भोगता नहीं आत्मा खाता नहीं शरीर डिमांड नहीं करता नहीं। क्या गजब है वो की दुनिया। अब एक काम करो आप आइटम बनाना नए नए खा रहे हो तो अभी एक व्यक्ति बहुत अच्छी बात बोली कि थोड़ा खाते हैं अपने शरीर के लिए और ज्यादा खाते हैं डॉक्टरों के लिए थोड़ा कमा ज्यादा खाइए डॉक्टर का बिल बढ़ेगा।
अभी परेशान कौन कर रहा है कि मोह का रिजल्ट फिर से करो। मोह कोई बताए मोह कैसे कहते हैं? जो आपको सुखी नहीं देख मोह कैसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? उसे जरूरत ही तो नहीं है। जरूरत नहीं। आत्मा को सुखी करने की भी जरूरत नहीं। आत्मा सुखमयी है। एक्चुअली तुम सुख का स्वरूप नहीं समझते। नहीं समझ में आया होगा। आप सुख का स्वरूप नहीं समझते। एक आदमी पेड़ की छाया में बढ़िया आराम से बैठा है, बस सुखी है वो, लेकिन आपको उसे उसका सुख नहीं समझ में आएगा। वो प्यास लगता है, प्यास लगती है, एक गिलास पानी पी लेता है, आपको उसका सुख नहीं समझ में आएगा। आप भी करके देखिए, आपको भी नहीं समझ में आएगा। आप गर्मी में बहुत परेशान होकर 2 दिन में आप और फिर एक गिलास पानी पियो तो सुख मिलता है ना? सही है ना? तो वो आदमी पहले से पानी पी रहा है, शांति से बैठा है, पसीना नहीं बहा रहा है, आराम से बैठा है, वो सुखी नहीं है। आप पसीना पहुंच कर सुखी होते हो, उसे पसीना आ ही नहीं रहा है तो सुखी नहीं है वो। लेकिन हम ऐसे ही, हम उस सुख की तलाश में पहले दुखी हो और फिर सुखी हो। लेकिन आत्मा ऑलरेडी सुख से निर्मित है। नहीं समझ आ रहा होगा? समझाने की भाषा ऐसी है, क्या करें? आत्मा ऑलरेडी सुख से बना हुआ है। सुख से बना हुआ मन, उसके लिए डिमांड की जरूरत है। डिमांड में से दुख आता है, इच्छाओं में से दुख आता है, इच्छाओं में से असंयम आता है, इच्छाओं में से कर्म बंद आती है, इच्छाओं में से मोह आता है, दुख आता है। लेकिन आत्मा कितना बढ़िया है कि उसमें कोई इच्छा ही नहीं है, इच्छा की जरूरत सुख से बना का मतलब समझे? सुख के कारण सारे कुछ लोग ऐसे ढूंढते हैं, जैसे कोई आइसक्रीम से कोई भूटा बना हो, तो आइसक्रीम बन रही हुई है, ऐसे आत्मा में सुख है तो सुख कैसा होगा? तो आत्मा का स्वरूप जानते ही दुख दूर हो जाता है। क्या बोला मैंने? अभी समझ में मैं जानता हूँ, कुछ नहीं समझता। तो 2-3 दृष्टांत फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? आत्मा का स्वरूप जानते ही दुख दूर हो जाता है। अभी नहीं समझ में आया। मेरी ओर देखो, मोक्ष में जाके सुख मानते हो आप, संसार में मानते हो दुख। और मैं कह रहा हूँ आत्मा को जानते ही यही मोक्ष का सुख, और जब यहाँ सुखी होते हैं तो सुखी ही मोक्ष जाता है। रिजल्ट कैसे बोलते? क्या कहा? मोक्ष में जाकर सुखी नहीं होते, नहीं होते, सुखी यही होते हैं तब मोक्ष में जाते। अभी नहीं समझ आया, देखो फिर समझा। आत्मा में दुख नाम की कोई चीज नहीं है और दुख का कोई कारण नहीं, बराबर? मैं दृष्टांत के समझाता हूँ। देखो, आपके पास 1 किलो सोना है और आप नहीं जानते कि 100% प्योर है, ठीक है? क्या बोलते हैं 100% प्योर? 24 कैरेट आपको नहीं मालूम, तो अब आप दुखी है कि प्रसन्न है? दुखी है, पता नहीं कितना कैरेट का है, इसे शुद्ध करना पड़ेगा, इसको अग्नि में डालना पड़ेगा, और फिर सोनी को दूंगा तो खाना जाए। आजकल का भरोसा नहीं है जमाने का। अब राजनीति चालू हो गया, गालियां देना चालू हो गई, दुख शुरू हो गया, दुख चालू हो गया। और इतने में अब आपको लग रहा है 1 किलो सोना सही कराने में कितने पैसे जमीन लेंगे? 1500, अब 1500 देने पड़ेंगे, और कहीं खा गया तो लॉस हो जाएगा। इतने में पिताजी आए थे, ये तो 24 के महीने कसौटी देखो। सोना को जानते ही दुख दूर हुआ कि नहीं हुआ? अब सोना को जानते ही कोई इच्छा शेष नहीं रही, शुद्ध कराने की इच्छा शेष नहीं रही, ये हुआ इच्छाओं का निरोध। ऐसे सचमुच अभी मैं जानता हूँ, बहुत मुश्किल पड़ रहा था आपको कि आत्मा अनादि अनंत स्वरूप है। मुझे आप बताओ ना, जितने दुख आपको हो रहे हैं वो इधर से कनेक्ट है, कहाँ से? इधर से। और आत्मा में, आत्मा के लिए क्या करते हैं? सो बता दो। अनादि काल से आत्मा के लिए रोटी बनाई, वाह, दाल बनाई, कपड़े बनाए, पत्नी लाई, कौन के लिए? पत्नी के लिए, आत्मा के लिए। कमाल की बात है, जैसे हमने आत्मा का स्वरूप जाना कि वो तो सोने की तरह सोच है, हम तक कहाँ सुखी हो गए? मैंने इच्छाओं का उत्पन्न होना, हाँ, दुख के कारण। जैसे सोना हमें शुद्ध नहीं कराना है, बराबर? दृष्टांत अब बहुत सारे बना सकते हो। किसी स्त्री को उसका पति सामने खड़ा है, लेकिन पैर छाप नहीं पा रही, कभी कभी वो आ जाते हैं वेश बदल करके, ऐसे नहीं कहते, आंख बंद कर देती है, कौन है?
और उसको भी पता नहीं कौन आ गया, तो था तो उसका हस्बैंड, हमारे चोर। लेकिन उसको लगा कोई आतंकवादी आ गए, तो फिर सामने देखो ओ पकड़ के वो नमक की मिला अब घबरा रही तुम पता नहीं कौन व्यक्ति है, तो भयंकर दुखी हो गए। जैसे लाइट जैसी ज्ञान की अरे तो कितने घंटे लगे, तत्क्षण दुख दूर हो गया। मतलब कितनी देर लगी शुद्धि होने में, तो जैसे पति को पति जानते ही दुख दूर हो गया, ऐसे आत्मा को आत्मा जानते ही दुख दूर हो गया। पंडित जी एक प्रश्न, यदि आत्मा को आत्मा जान ले हम अभी और मोक्ष का सुख अभी चालू हो जाएगा तो फिर केवल ज्ञान क्यों नहीं होता है? केवल ज्ञान देखो, आत्मा को आत्मा जानने के बाद अब आपको ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करते, तो इसलिए थोड़े समय केवल ज्ञान दुरुपयोग नहीं करते। मिथ्या दृष्टि को ज्ञान दे करके ये ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए इसका ज्ञान घट जाता है। आपको पता है आप क्यों शांति से बैठे हो, क्योंकि मना पर ज्ञान नहीं है। यदि आपको मन की बात मालूम पड़ जाए सबकी तो क्या होगा बताओ? दुखी होंगे, दुखी करेंगे। क्या होगा बोलो? यदि सबके मन की बात मालूम पड़ जाए हम तो ऐसा सोच रहे आपको रेलगाड़ी में चलना मुश्किल हो जाएगा, हर आदमी रावण है तो एक एक की बात मालूम पड़ जाए, जैसे आप कोई पूछो नहीं, अब भाई के ऊपर ले जाएंगे तो भाई के मन की भी बात मालूम पड़ गई दूसरा चक्कर में, उन्हें कुल मिला करके उन्हें बड़े ज्ञान से आप दुखी होते इसलिए नहीं मिलता, और बड़े ज्ञान से आप दुखी होते इसलिए नहीं मिलता। अरे आप तो मस्तिष्क विज्ञान नहीं समझ पा रहे, क्या बोला मैंने? कल्पनाएं कर करके इसलिए केवल ज्ञान नहीं होता, और इसलिए केवल ज्ञान होने के पहले आपको प्रोग्रेसिव ज्ञान मिलेगा। पहले मस्तिष्क ज्ञान अच्छा होगा, जब आप उसका सदुपयोग करेंगे तो अवधि ज्ञान होगा, फिर उसका भी सदुपयोग करेंगे तो मनोप्रिय ज्ञान होगा, और उसका भी सदुपयोग करेंगे तो केवल ज्ञान। हमें अभी भरोसा नहीं, जैसे आपका बेटा हो और खाऊ उड़ाऊ समझते हैं, खाऊ उड़ाऊ हो तो आप कितने रुपए देंगे उसे? अब हम देंगे तो सही उसको, लो भाई 100 रुपए ले जाओ, 1 किलो हम लाना और 1 किलो ऐसे सामान लाना, तो हम उतने हिसाब को पैसा देते हैं जितने वो सामान है, ऐसे करेंगे ना हम। अब मान चलिए वो सही गाड़ी लेंगे तो फिर हमें 200 देंगे, फिर आपने कुछ 100 रुपए वापस करो, कर दिया वापस कर दिया, बढ़ गया। अब अभी आप 500 दिए, बिल्कुल एक पैसे का हिसाब रख के जो वापस दिए, धीरे 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 आप उसको 1 लाख 1 करोड़, फिर एक दिन अपनी सारी संपत्ति दे देंगे। वैसे आत्मा में नेचर की घटना है। कल बताया था प्रकृति की कड़ी, प्रकृति की कड़ी, ऐसे यहाँ पर सुंदर सिस्टम है। आप रोकेंगे, आत्मा का नेचर इतना बढ़िया है कि तुम दुखी मत हो। क्या बोले? आत्मा का नेचर कहना है तो दुखी मत हो। जैसे तुम दुखी होते हो वो ज्ञान खत्म कर देते हैं, और जैसे कि आप सुखी हो जाते हो तो ज्ञान दे देता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो अब आप वापस आ जाओ, मोह थोड़ी बहुत पहचान हुई, मोह से मोह को पहचाना थोड़ा सा, तो अब अपन आगे चलते हैं। आत्मा को जाने बेफालतू के दुख नहीं होंगे, फिर शुरू हो जाएगी। मोह का मतलब क्या है? वो तुम्हें मोक्ष जाते हुए नहीं देख सकता, और जीवानी तुम्हें मोह के कब्जे में रहते हुए नहीं देख सकती। क्या था? जीवानी गुरु भगवान तुझे मोह के कब्जे में रहते हुए, पिछली बार सुना है, याद है आपको? मोह तुम्हें जीने नहीं देता, वो गुरु तुम्हें मरने नहीं देता। क्या बोला था? मोह तुम्हें जीने नहीं देता, और गुरु तुम्हें आत्मा मरता नहीं है, लेकिन तुम्हें जिंदा रखता है। तू आत्मा चिंता नहीं कर, तू मरता नहीं, चिंता नहीं कर, तू मरता नहीं तो चिंता नहीं कर, तो मरने नहीं देता, और मोह तुम्हें सुख से जीने नहीं देता। ठीक है, चलिए अपन वापस हो जाते हैं। दर्शन मोहिनी, नाम बोलो। दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी, अभी इसके लिए बड़ी भारी तरह है। दर्शन मोहिनी सही बात मान भी ले ना, तो चारित्र मोहिनी फिर भी विरोध करते नहीं। कैसे? वैसे समझाऊंगा।
पहले दर्शन मोहिनी का मतलब पिछली बार पढ़ाए हैं दर्शन मोहिनी चारिक मोहिनी। दर्शन मोहिनी का मतलब होता है आत्मा को आत्मा नहीं मानने। क्या बोला हमने? आत्मा को आत्मा नहीं मानने दे, उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? बस शॉर्ट की परिभाषा है, आत्मा को आत्मा। देखो आप सब कुछ मान लोगे लेकिन आत्मा नहीं मानोगे। अभी आपको क्या लग रहा है? यदि तुम्हारे चेहरे की बुराई कर दी जाए तो कितने दुखी होके जाओगे, लेकिन आपने बुराई नहीं की मैंने। वो तो प्रशंसा प्रशंसा कर रहा हूँ तो भगवान। चेहरा से आज क्यों तुम्हें अपनी प्रशंसा सुन के अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बोले पूछ रहा हूँ क्या करें, तुम्हें अपनी प्रशंसा सुन के अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है तो मैंने सोचा तुम भगवान हो, तुम तो सो गए। और जैसे किसी का नाम ले बोलो फला फला भाई फला फला बोलो नंबर 1 का चोर, क्या कहा आज के बाद रोजन नहीं है। भगवान आपको निस्तारी की बुराई की मोह की थी निंदा। समझ आ रहा है? इसका मतलब अभी भी ये मोह है कि आत्मा को आत्मा नहीं जानता। क्या बोला? आत्मा को आत्मा नहीं जानता। आत्मा मानने के बाद ठीक है लिखोगे तो आपको समझ पकड़ में आएगी। सही कहा। क्यों ठीक है क्यों लिखना है? समझ गए आत्मा है नहीं, आत्मा सुखी है पर जरूरत नहीं किसी की। आत्मा में सुख, आत्मा में दुखी नहीं है कोई। मैं जानता हूँ आपको बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे बनती आत्मा तो अनादि से दुखी है, आत्मा तो अनादि से, यही तो मुझे कहना है आत्मा अनादि से दुखी नहीं है, तुम आत्मा को भूल कर दुखी है। क्या कहा मैंने? आत्मा को भूल कर, जैसे 24 कैरेट का सोना था तो शुद्ध ही है तो तुम दुखी हो रहे मालूम पड़ने से एकदम निर्विकल्प। ऐसे ही आत्मा को मैंने चाहता हूँ खूब डिस्कस करो। क्या है? खूब डिस्कस करो, मुझे पता है इस प्रश्न होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको अभी तक अनादिकाल से दुखियारे आत्मा, बेचारी आत्मा, दीनहीन आत्मा, पामर आत्मा, मट्टी पलीत आत्मा, अभव्य आत्मा और जाने कौन से डायलॉग सुने आत्मा के बारे में। वासना, दुखी मोही आत्मा, ऐसा बोलिए कोई कूद के भरा है, कोई पूजा करेगा, कोई पूजा नहीं पंडित जी, वो बहुत जबरदस्त है। अरे बहुत जबरदस्त नहीं, तू आत्मा नहीं मानता इसलिए जबरदस्त है। उतना ही जबरदस्त। मैं जानता हूँ अभी बहुत सारी बातें होंगी। कैसे लिखोगे मैं बता देता हूँ आपको कैसे लिखोगे। मैं दुआ करता हूँ, आत्मा हूँ नहीं करता हूँ। यस। तो फिर वही कलमा की समस्या खड़ी हो जाएगी। मन वचन काया का तो करता हूँ, शरीर का तो करता हूँ। पंडित जी आप तो निश्चयवाद पढ़ा रहे हो, एकांतवाद पढ़ा रहे हो, व्यवहार से तो मन वचन काया का करता हूँ ने। इसमें किसको क्या कहना है बोलो? ये जो बोल रहा है व्यवहार से तो मन वचन काया के करता है ना। अरे हाँ झूठ नहीं बोल रहे हो लगता है उनको, और निश्चय से नहीं तो व्यवहार से कह देंगे। लेकिन ऐसा व्यवहार से तो नहीं होने पर कहने का नाम व्यवहार। व्हाट मींस व्यवहार? होने पर वो राग इसका मन वचन जाता करता होने पर भी वो राग इसका करता कहना व्यवहार करता है ही नहीं। सच कह रहे आत्मा परम निर्दोष तत्व है। तुम परम निर्दोष तत्व हो, गायक हो, भगवान आत्मा हो, तुम्हारी कुछ भय नहीं। इसके बाद भी वो हमें अभी बात तो सही है। अभी चेहरे पे आरंभ की बेंडिंग मोह है ना। लेकिन आपको अभी भी जैसे पिछली बार चर्चा किए थे ना, आसान आपको आपको बोर्ड कहते कि गलती से बंद किया एग्जाम वो तो निर्दोष है। ओ ऐसा सुनते से मोक्ष हो जाएगा। आसान आप आपको एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। मैं तो पहले कह रहा था करता हुआ भी करता हुआ नहीं, करता ही नहीं है, उल्टा मुंह बोल रहा है। क्या करें समझ आ रही बात? चलो आगे चलते हैं। तो मोहिनी समझ गए, आत्मा को आत्मा नहीं मानने देता है, मैंने अकर्ता नहीं मानने देता, ज्ञाता नहीं मानने देता, अभोक्ता नहीं मानने देता। भोग के नाम लेके कर रहे हो तो अभोक्ता नहीं मानने देता, ऐसे लगा दिया। ठीक, अब इधर जाओ चारित्र मोहिनी। जिसके वजह की लड़ाई आती है अपनी बड़ा चारित्र मोहिनी क्या होता है?
मोहिनी का एक हिस्सा काम पूरा हुआ, घर से पहुंच जाए, आत्मा का पता लगे, लेकिन फिर भी आपको चाहे मोहिनी को उसके विरुद्ध काम हुआ। जरा मुझे देखो ध्यान से, मूल सूत्र नहीं समझोगे तो मैं भी नहीं समझूंगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से मुझे देखो समझो जी। जैसे आत्मा अनाहारी है, मैंने आत्मा खाता नहीं, और फिर भी आत्मा ही विकल्प कर रहा है कि मुझे खाना है। समझ में आया कोई कॉन्ट्रडिक्शन? आत्मा अनाहारी है और खाने का विचार शरीर नहीं करता, कौन करता है? खाने का प्लान, खाना बनाओ, खाने की रेसिपी नया नया बनाओ, एक ही खा के बोर हो रहे, और ये भी और कोई नहीं कह रहा तो सबने दृष्टि को भी ऐसे किया। क्या कहा? छठे गुणस्थान साधनों को भी यही हुआ खाने का विचार। आत्मा कैसा है? अनाहारी। और खाने का विचार कौन कर रहा है? अब वो है चारित्म। अभी ऊपर चले, मैं आपको पूछता हूँ, तीर्थंकर खराब आदमी थे कि अच्छे आदमी थे? बहुत अच्छा। आदमी के लोग भी अच्छे थे। क्यों? तीर्थंकर बढ़िया आत्मा थे, पवित्र आत्मा थे कि खराब आत्मा थे? पवित्र आत्मा। पवित्र, पक्का? अब इधर से चलो, तो फिर उनको तो पता था ना शरीर कितना गंदा होता है, शादी करना मोह है, आत्मा की शादी नहीं होती, तो वो शादी क्यों कर रहे? 29 पर। अब कैसा परस्पर विरोध है? यदि हम उसी समय तीर्थंकर से पूछें कि परमेश्वर है? नो, बिल्कुल नहीं। पत्नी में सुख है? नो, टोटली डिनाइड। तो फिर आप कर क्यों रहे? कर रहे थोड़ा बहुत लटपट को भी था, ये था आप पत्नी के लिए युद्ध क्यों कर रहे हैं? लेना तो पटनामी के लिए युद्ध होता है, चक्रवर्ती पटनामी मानता है, लड़की मानता है, क्या ज्यादा तो क्या ज्यादा स्त्री रथ तो सब चाहिए, तो उसका भाई नहीं देगा, तो लड़ने पहुंच जाते हैं। आजकल कोई लड़का लड़की को लाने के लिए लड़ने पहुंच जाए तो क्या हो? सरकार रोकेगी। अपना लड़का ऐसा हो लड़ने पहुंच जाए, तलवार करेगा और लड़की को उठा के ले आए, जबरदस्ती करो जैसे मेरी शादी कर। मुझे नहीं समझ चक्रवर्ती कैसे क्यों? हमें तीर्थंकर नहीं कह रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता हमारा। लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, राज्य चला रहे हैं, कौन? आप बता दो, बदली ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आपको बिल्कुल सरासर रहेगा कि पक्का मिक्सर है। एक गाय के जैसे कल्पना करो, ये आपके यहाँ पंडित जी वो प्रवचन करते हैं, बहुत बढ़िया है, और फिर ये कहते 5वीं शादी करूँगा, एक नहीं एक तो वही थी है, दूसरी तीसरी चौथी, आप सब उनकी प्रवचन सुनोगे? जब बार बार सुनेंगे इसलिए सुनेंगे तो शादी 5 शादी की मदद क्यों रही? तो मैं पूछ रहा हूँ, मैंने अपने दो बताए ऐसे सारे काम। आपके घर में बच्चों को देखे, आपके बच्चे थे ना कभी मम्मी जब समझाती थी तो वो समझ जाती थी, याद है? याद है आपको जब मम्मी समझाती थी? देखो लड़की ऐसे नहीं करा करो, गलत बात है, तो सामने का आदि उस समय अपन को समझ जाए, और थोड़ी देर बाद तूफान चालू। अपन क्या सोचते बिल्कुल होता ही होता काम है, एक काम नहीं सुनता, एक बात नहीं समझता, उल्टे उल्टे काम करता है। आप ऐसे ही बोलोगे, चारे बोल का यही गड़बड़ है। तीन चक्करों से भी होते होते काम कराता है, शास्त्र के विरुद्ध काम करा है। क्या कह रहा हूँ? संयम के विरुद्ध। क्या कह रहा हूँ? शास्त्र के विरुद्ध। अब ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि वो चाहे हुए। धर्मात्माओं के जीवन में भी कसाई के काम दिखाई देंगे। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? धर्मात्माओं के जीवन में भी कसाई
कसाई के काम, कसाई में समझे व्यापार धंधा, युद्ध लड़ाई झगड़ा, शादी खान पान सब दिखाई देगा। तो ग्रंथों में लिखा है कि वो 4 कोटि का होता है और 20 गुना स्थान तक होता है। तो इसलिए वो शास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन है तो कसाई मोक्ष मार्ग के विरुद्ध ना, समझ आया? अब शास्त्र पढ़ने से क्या फायदा हुआ? सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात चल रही है, सेंसिटिव मामला है आज का प्रवचन। आज का प्रवचन बहुत सेंसिटिव है। या तो इस तरफ दोनों में से एक बताओ, मान सही रहा है और कर उल्टा है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो शास्त्रों में इसका ज्ञान भी इसलिए करा जाए कि आप अपने सब्जेक्ट पे समझा नहीं कर सकते। मैंने 4 कोटि की प्रकृतियां इसलिए बताई गई हैं, मैंने कल भी कहा था, ये कर्म की प्रकृतियां करा रही। मैंने आप देखो, हम जाके शादी में जैसे अपने आज की तारीख में देखा जाए तो लड़के का सबसे बड़ा डर है शादी, और लड़की का भी सबसे बड़ा डर है शादी। लड़के का डर है कि दफन ना हो जाए, ड्रम, कौन सी पैटर्न ब्लू ड्रम। मैंने बहुत सारे कांड हो गए, 10-15 साल में बहुत कांड हो गए। अभी मम्मी पापा बच्चों की बड़ी समस्या है, जहाँ पैदा हुआ है उसे विश्वास नहीं है कि मैं आज जिंदा भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा। मम्मी कब क्या कर रहा है कुछ पता है। मतलब जो हमें कैरेक्टर दिखाई देना बड़ा खतरनाक है। अब वो जो है डर भी है, और फिर भी हर लड़के की तमन्ना है शादी करो, हर लड़की की तमन्ना है शादी करो। 24 घंटे ऐसे होते हैं कि बैठे हुए दिमाग में कैसा हुआ, कैसा हुआ, कैसा हुआ, कैसी होगी, कैसी होगी। और शादी हुई तो 6 महीने के अंदर ही सुसाइड कर गई। ऐसे एक काम नहीं है, ढेरों पर। अभी मैं समझ आ गया कि अंदर में ध्यान देने की दम नहीं है, तब नहीं है, तब नहीं। और दूरी होने की संभावना है, संभावना है, संभावना। जुगल किशोरी मुक्तार ने तो खुल के लिखा है, एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी छोटी, विवाह समुपदेश, विवाह का सम्यक उपदेश, विवाह समुपदेश। ध्यान से सुनना, एक काम की बात बता रहा हूँ, एक काम की लाइन भूलना मत। तो उन्होंने लिखा है शादी करने में दुख की गारंटी है, सुख की संभावना। लिखा है, आप कहो मैं दे दूंगा आपको पढ़ने के लिए, और नहीं तो ऑनलाइन जाके देखना, विवाह समुपदेश। श्रीपाल चरित में अपन ने संवाद, वो हमने श्रीपाल चरित में भी इसको लिख दिया है, उन्हीं से कोट करके 4 कर लिया होगा से। मैंने विवाह में दुख की गारंटी। वैसे आपको राजनांदगांव को एक सुखी मिला तो मुझे मेहमान आगम बदल दे, आगे मैं लिख दूंगा आगे। राजनांदगांव में एक है फुल्ली हैप्पी, अंग्रेजी में काम पर लिखी हुई है डेफिनेशन, एडजस्टमेंट इज द लाइफ आफ्टर मैरिज। एडजस्टमेंट इज द लाइफ आफ्टर मैरिज, इसका नाम मैरिज। यस जीवन तो एडजस्टमेंट है, लेकिन अंदर से खुश तो कोई नहीं रहता। अच्छा तो ही हमारी क्या है, ये तो बोला हमारी मजाक हो रहा है। ग्रंथों में लिखा है, जो संसार विषय सुख हो तो उनको भी कट करे मिले। क्यों क्या है, मैंने इसका मतलब तीर्थंकर की शादी करके तो परेशान हुए ही हुए, लिखने की आइडिया नहीं है सर, लिखते नहीं, क्यों लिखने तो अच्छा नहीं लगेगा, कायदे से तो लिखना चाहिए। आचार्य कुंद ने सुखाधिकार में लिखा है, चक्रवर्ती महादुखी है। चक्रवर्ती तीर्थंकर आदिनाथ की नंदा सुनंदा से शादी हुई और दोनों ने प्राण खाए। लेकिन दुखी नहीं हो तो जाए क्यों? यस, अपने लिखने की परिपाटी अलग अलग है, मैं भी चक्कर पढ़ रहा हूँ। तो अब यहाँ क्या समस्या सॉल्व करने की कोशिश करें कि आपके अंदर भी आपको आत्मा समझ में आ गया, आप खुशियां मनाओ, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बाकी उल्टे चलता रहेगा तो अभी समझ दर्शन। मैं हूं तो सुनते ही भले, हूं तो सुनते ही भले, मैं हूं तो सुनते। और आप अपना आनंद मनाओ, धीरे धीरे समय लगेगा, चाहे कोई नहीं समय। मैं जानता हूँ जिस दिन भी आप अपने को शुद्ध मानोगे ना, 4 वर्ष कोई भी सेना घेरे गए तो शुद्ध, वे तो अवतारी थे, वे तो स्पेशल थे,
वे तो महापुरुष थे, वे तो असंख्यात गांवों से मेहनत करके डेवलप हुए थे, और तुम तो अब हमारा हम तो अभी तक इतना नहीं छोड़ पा रहे। मैंने प्रवचन सुने, प्रवचन जब हमें मारना हो ना, मारना हो तो हम कहते जरा सा नमक छोड़ के बताओ तो पता लग जाएगी, बढ़िया है भगवान बनने वाली, जरा सरकार तो छोड़ नहीं पाते, पर भी तो हमें तो छोड़ नहीं पाए, मतलब कहीं ना कहीं से खेल टारगेट के मुझे रात में विचार कर रहा था, चारों अनुयोग में से हम चाहें तो आनंद महोत्सव करें, और यदि हमारा इंटेंशन बढ़ने का, रोने का, रुलाने का है तो चारों अनुयोग में नहीं पाएंगे। आप मुझे चारों अनुयोग लाके दिखाओ, मैं आपको निर्दोष न्याय भगवान आत्मा दिखाता हूँ। यस, लेकिन हमें दुखी होना हो पहले में करे टेंशन तो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। आप कुछ भी कहो, उसकी माया चाली आप नहीं समझते। अरे बोलो, सत्य भी बोलो। कोई व्यक्ति आपको गलत करे तो दुखी होकर उसे गलत सही सिद्ध मत करो। एक पॉइंट क्या कह रहा हूँ, कोई गलत जब सिद्ध कोई व्यक्ति आपकी बुराइयां करे तो आप उसकी बुराइयां करके उसे सही सिद्ध मत करो। बहुत बढ़िया। तो समझ में आया क्या कह रहा हूं? फिर बोलूं तीसरी बात, कोई तुम्हारी बुराइयां करे और तुम दुखी होकर बुराइयां करने लगे तो वो सही सिद्ध हो जाएगा। मेरी कोई बुराई करता है ना, करता है, मेरी करता है, मैं और ज्यादा अच्छा उसकी तारीफ करता हूँ तो सामने वाला डाउट में जाता है, बस उसको और लगना ही चाहिए तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो जो जो मेरी बुराई कर रहा था वो सही सिद्ध नहीं हुआ। तो हमने आया क्या कहा, एक दुनिया में बहुत बड़ी प्रैक्टिस है मोह को मारने की। सही कहा, बिल्कुल सही। मोह को मारने की बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। आपके अंदर में तो लगेगा ही, मैं क्या करूं, आपको अपने आपके ऊपर शंका होती रहेगी, लेकिन आज से देख लो, चाहे जितनी यहाँ से शंकाएं खड़ी हों, मैं तो निर्दोष था, मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। बस किसी चीज की मौत कर। मैं जानता हूँ अंदर से आपको ही लगेगा अपने इतने तो बात करते, इतना मुराद कर रहे, इतना तो विश कर रहे, इतनी तो काम वासना है। आदमी ऊपर से जितना अच्छा दिखता है ना उतना अच्छा होता नहीं है ना। और मोह क्या क्या देखना है तो उसे लगता है कितना बदला खाता पीता है अकेले में, तब उसे मालूम पड़ता है कितना खराब है। ये बच्चे होते हैं, बच्चे अकेले जैसे घर में नहीं होते, वो उसे वीडियोग्राफी करा रहे, वही घर में ना वीडियोग्राफी। फिर देखो आगे बच्चे कैसे करते हैं। रियल कहने का मतलब बच्चे उस समय भी गलत नहीं। मैंने ये क्या बोला था पता है, आचार्यों ने मोहिनी का वर्णन करके कहा सम्यक कि जैसा तुम मानते हो उसी समय कॉन्ट्रडिक्शन समय उल्टे उल्टे विचार है। थोड़ा कठिन काम हो गया। देखो यदि समय दृष्टि हो जाए और आदमी आत्मा का विचार करो तो एकदम इजी कोई है, लेकिन चारित्र मोहिनी उल्टा काम कर रहा है। मैंने दो तीन एग्जाम्पल दिए, खाने कमाने आती थी, यहाँ देखा जाए आत्मा को तो कोई जरूरत ही नहीं है, और यहाँ देखो तो पूरे रोटी खाओ। आप यहाँ रोटी क्या लेके जाओ कि खाने पीने में क्या रखना है, घाटी उतरे माटी, घाटी समझते, ये है घाटी, इतनी सी घाटी है, बस आइटम इतने के मजा आ जाए। इसके बाद चाहे 100 रुपए का आइटम खाओ चाहे 1 रुपए का आइटम खाओ, माटी सब बिना लगे। लेकिन इतने से जवान के एलओसी में कितनी एलओसी की कितने आइटम बनाए जाते हैं, कितने तरह के आइटम बनाए जाते हैं। मुझे इतनी घबराहट लगती है, मैंने अब मेरा तो बोले तो वैसा हो गया थोड़ा, तो मुझे बहुत आइटम देखा हूँ किचन में तो सारा अपना लोग खा लो वो खत्म हो गई बात। लेकिन मुझे लगता है घबराहट, और मैं तो उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ, कितनी वीरता होगी, एक एक आइटम बीतना, सोचना, संभालना, बनाना, रखना सारा, और फिर सही समय पे सही कॉम्बिनेशन में डालना। जरा कॉम्बिनेशन बिगड़ जाए तो पति देव का कॉम्बिनेशन खराब कर देते, उनका बिगड़ जाए। मतलब कितनी मेहनत होती है। अब जरा उस तरफ बढ़ के देखो, ये काम तो होता रहेगा, उल्टा आपको अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है हम कितने गलत हैं कि हमें
इतना समय से फिर भी बना रहे, फिर भी खा रहे, फिर भी कमा रहे, पर ये मिथ्या है। दर्शन मोहिनी से छूटने का उपाय बता रहा हूँ अभी आपको। दर्शन फिर से देखा होगा, एक लाइन में कहीं छुट्टी कर रहा हूँ, ज्यादा बोलते हैं ना तो बहुत बहुत हो जाता है। फिर से सुनो, सम्यक दर्शन का कितना सा उपाय है, अब तो आप ही बोल सकते हो, कल ही बताते हैं। कितना सा उपाय है कि मैं सदा अपने मोहिनी उल्टे उल्टे भाव है, श्रद्धा से उल्टे भाव, श्रद्धा से उल्टे भाव, वे मेरे किए हुए नहीं है और मुझे इनकी चिंता नहीं है, मुझे इनकी चिंता नहीं है। दृष्टांत दे सकता हूं, दृष्टांत। छोटा सा बच्चा है, 3 साल का। जब बच्चा मम्मी के अनुसार काम नहीं करता तो मम्मी एक डायलॉग बोलती है, हम तुम्हारे कोई, अब जब हट जाओ, हम तुम्हारी मम्मी नहीं, हटो हट जाओ, हम तुम्हारी मम्मी नहीं। आपने देखा बच्चे की श्रद्धा नहीं बदलती, कि मम्मी कैसी है, मना कर रही है तेरी मम्मी ने तो सही कह रही है, ऐसा सोचते हैं। प्रमाण उस समय भी तुम कितना ही कह दो, वो अपने समय का तो सोच रहे, तुम लाख कहो, भाग जा, चला जा, तेरी मम्मी तो वही है, मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ, और तुम उसके सामने दूसरे बच्चे को बोलने दे दो, सब कुछ करो, तो अभी बच्चे को ये पक्का पता है कि तू ही मेरी मम्मी है। अब तुमको ये काम करना है बच्चों जैसा, मैं आत्मा ही हूँ, निर्दोष ही हूँ, भले ऊपर का तूफान, ये ऊपर का तूफान है, ये परिणामों में पकड़ में आने वाला तूफान है, अभी भी बहुत उल्टा बच जाएगा, बहुत उल्टा बच जाएगा। एक बात बोल चलते चलते, मिथ्या दृष्टि में कम तूफान मच जाता है, सम्यक दृष्टि में तूफान बढ़ जाता है। मिथ्या दृष्टि ये शादी करता है, सम्यक दृष्टि शांत करता है। मिथ्या दृष्टि एक तूफान खोल लेता है, जितने भी सोचता है बहुत है। सम्यक दृष्टि 6 खंड, हम बता रहे उल्टी उल्टी काम है कि नहीं, क्यों मिथ्या दृष्टि को ज्यादा पाप करना चाहिए प्रवृत्ति कि सम्यक दृष्टि को क्या करना चाहिए, क्यों किसको करना चाहिए, मिथ्या दृष्टि, लेकिन उल्टा उल्टा दिखाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ धर्मात्माओं पर किसी को भरोसा नहीं है, असली सम्यक दृष्टियों पर धर्मात्माओं पर भरोसा करना बड़ा कठिन है। जैसे मैं कहूँ परिवेश को नहीं रखना चाहिए, मैं ही रखूं, अरे भैया पंडित जी की बात ही है, ये देखें एक पैसा मेरा नहीं हो, करोड़ों का बैंक बैलेंस लगेगा कि लगेगा। यदि आपको सही पता लग जाए कि मेरे पास, मैं कहता हूँ मेरे पास 1 पैसा है, जब मैं ऐसा कहता हूँ मुझे 1 पैसे क्यों बोलो, और जब तुम आए मेरे पास तुमने देखा करोड़ों के बैंक बैलेंस गिन रहे, तो तुम समय दर्शन करोगे कि नहीं? ये करेंगे बिल्कुल। कितना उल्टा उल्टा काम है, और तूफान बढ़ेगा, कमाल की बात है, तूफान बढ़ेगा। अब एक काम करना बच्चे की तरह, डोंट डाउट अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में डाउट नहीं करोगे। ये सच्ची बात है कि तुम भगवान को फिर मेरी सत्ता खराब हो सकती नहीं है, फिर मस्त रहो। अब जब तुम अपने बारे में कंफर्म नहीं होते ना, इसलिए हमें दूसरों के धर्मात्मा बनने में भी डाउट होता है, इसलिए लगता पड़ती आप नहीं समझे, बहुत खराब लीला है, वो बहुत खराब पुरुष है, बहुत खराब आदमी है, और मैं क्या हूँ सब अच्छे भगवान सब निर्दोष है। क्यों, मुझे तो पता ही ना, वो कह भी देख में झूठ नहीं बोलना चाहता है या नहीं बोलता, तो भी झूठ बोलता दिखाई देता है, क्या यहाँ क्या बोल रहा है, सत्य बोलना चाहिए, और खुद झूठ ही बोल रहा है, ऐसा धर्मात्मा हो सकता है? ऐसे क्यों भाई, क्या कह रहे बोलो, खुद कह रहा है सत्य बोलना चाहिए और झूठ बोलता हुआ दिख रहा है, चोरी करता हुआ दिख रहा है, कुशील करता हुआ दिख रहा है, परिवेश जोड़ते हुए दिख रहा है, और ये समझ में नहीं आ रहा आप पढ़ाना क्या चाह रहे, फाइनल बता। अब देखो सिंपल प्रोसेस करना सरल होती है, कभी बात मत करो, सुन के लोग ताली बजा के चले जाएंगे, और ये जो सब्जेक्ट है ये पढ़ाना सबसे कठिन, सबसे कठिन।
मैंने 8 कर्मों में सबसे कठिन है मुख। अब इसकी चर्चा और समय करेंगे। NDDY और प्रशिक्षण के लिए। आज अभी बता प्रशिक्षण तो हो गया, प्रशिक्षण तो हो गया। आज संडे, आज संडे है। आज संडे है, इसलिए आज संडे। चलो देखो हम दो बातों की बात करें। NDDY एक तो अगला संडे सिरवाड़ा में है। आप सबको पता है 18-20 दिन मैं भी रहूंगा और आप भी रहो। आप बिल्कुल बाउंड्री में ही है, बाउंड्री के बाद में ठीक पहले तो सब एमपी कहलाता था, 25-26 साल पहले सब एमपी कहलाता था। मेरे चाचा की जॉब यहाँ रायपुर में थी, कमिश्नर थे वो। कहने का मतलब ये है हम तो एमपी समझते थे और अपनी एमपी ही है, लाइन तो केवल कागजों में खींची है। अब लेकिन ठीक है, छत्तीसगढ़ बनने के बाद क्या सरकार, रेलवे स्टेशन वही के वही है, रेलगाड़ी कोई छत्तीसगढ़ आ रही है तब उसका नाम छत्तीसगढ़ है। मैंने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप आइए, एक तो ये मुझे कहिए। और दूसरी बात ये है कि आपको दवाइयाँ खाने का भरोसा है तो फिर कैंसर के लिए साइन करो, MOU आज करो, मैंने साइन कर दो कि हमें कैंसर चाहिए। और यदि नहीं चाहिए हो कैंसर, वो छोटा सा कोर्स है, 3 महीने पढ़ाई होती है, 4 महीने और 2 पेपर होते हैं, ऐसे 6 पेपर होते हैं 3 साल, 6 महीने टोटल आराम करते हैं उसमें कोर्स में प्रयोग करने और 3-4 महीने पढ़ाई होती है, 2 पेपर होते हैं। 6 महीने का कोर्स होता है, वो सफेद सिगरेट में करा देंगे आपको, जबकि आपको फ्री हो 6 महीने 15 दिन 10 दिन महीने में जब से कोर्स होता है, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है आपको। और वो जेनोपैथी नाम अभी नेचुरोपैथी है उसका, नेचुरोपैथी जेनोपैथी है। मैं आपको जेनोपैथी में 35 लेक्चर है जेनोपैथी। हमारे सर्वज्ञ भगवान ने हमें अपने घर से बाहर झांकने के लिए एक भी विद्या नहीं छोड़ी। बॉडी की हेल्थ के लिए भी हमारे ग्रंथों में जेनोपैथी है। इसका नाम है परम आरोग्य विज्ञान। एक प्राणावाय नाम का अंग है जिसमें 10 प्राणों की चर्चा है। नाम सुना आपने? प्राणावाय अंग 10 प्राणों की चर्चा। तो हमने कभी देखा ही नहीं उसे। तो आने वाले समय में जैसे 2-4 साल 5 साल में लगा हूँ मैं जेनोपैथी डेवलप करने में। इसकी चर्चा आपको ज्यादा विस्तार से सुनना होगा ऑनलाइन, मैंने 35 लेक्चर दिए, वहाँ मैंने सब बताया कि जेनोपैथी दिव्यस्ट क्यों है। हालांकि सब अपने दिव्यस्ट कहेंगे, लेकिन मैंने क्यों दिव्यस्ट इसके लिए एक लेक्चर किया उसमें। और जेनोपैथी से कैसे स्वस्थ हो सकते हैं वो आप उसी में पढ़ लीजिए, पूरा सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन आप में से कोई नहीं 10 या 12, खासतौर से 12, यदि 12 से पास किए हो, किसी भी सब्जेक्ट से पास किए, तो हम आपको ऑनलाइन सैटरडे संडे के दिन पढ़ाते हैं। सैटरडे संडे 3-4 दिन क्लास होती है लगभग। मैंने कितने हो गए? 4 के 12-15 लेक्चर 17 लेक्चर, टोटल 16-17 लेक्चर एनुअल होते हैं साल में। उनको आप सुन करके समझेंगे। अब आप खुद देखिए कि करोड़ों रुपए लाखों रुपए इस दवाई में लग रहे हो और बाद में कैंसर हो, और आपको मुश्किल से घर की ही चीजों से, मिट्टी लगाने से, पानी से, छोटी छोटी चिकित्सा से यदि आप अंदर ही स्वस्थ हो जाए तो कितना फायदा होगा। यदि एक महिला सीखती है तो मैं समझता हूँ कम से कम 5 मेंबर है तो 5 करोड़ की बचत होगी। एक महिला सीख जाए तो 5 मेंबर हो तो आज की तारीख में हॉस्पिटल जाने भर दे जाए। पूरे देश के कितने किसान एलोपैथी के चक्कर में बेचारे लुट पिट गए। हर बात पे चेकअप। एक मरीज को 5 बार यदि देखो पड़ती है, 5 बार इसके एक्सरे निकाल दिया, 5 बार उसका मेडिकल चेकअप होता है और 5 बार उसकी दवाइयाँ अलग चलते हैं। इसका कितना केस एलोपैथी में हो रहा है, कैंसर की तरफ बढ़ रहे। ये जब कोरोना की जो इंजेक्शन लगी उसमें कितने लोग एक्सपायर हुए, अच्छे खासे लोग एक्सपायर हुए। तो मैं चाहता हूँ कि यदि आप चाहें तो हम आपको एड्रेस देंगे, बेसिक मार्कशीट लगेगी उसकी कॉपी, आधार कार्ड, एक फोटो, एक या 2 फोटो वो लगेंगे और आप ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ जाएंगे और पूरी चीज सीख जाएंगे। आपको खूब मजा आएगा। सर भी सही बताओ, 3 साल में जितने पैसे आप दोगे ना 20 कुत्ते का इलाज करवा लोगे 3 साल में,
लोग क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते बीच में पूछ लेते हैं मेरी सर ये मैं क्या करूँ, तो सर की इलाज करते हैं। मुझे कमर में दर्द है, मेरी सिर डिस्क है, मुझे पता है मैंने कौन कौन सी बीमारी है, तो वो उसे बता भी देते हैं। तो कुल मिलाकर ये जुड़ने लायक है। और पूरे देश के लोग खास तौर से जैन धर्म की उन्नति अजैन लोग तो नहीं करेंगे। यदि हम सब जैन मिलकर के जैनोपैथी डेवलप करें, जैनोपैथी की यूनिवर्सिटी खड़ी कर दें, तो हम अपने साधु भगवंतों की, साधवियों की, साधकों की, श्रावकों की हम उनकी चिकित्सा कर सकते हैं। समाधि और किसी प्रकार का मांसाहार और दवाइयाँ खाए बिना हम उनकी समाधि साधना में निमित्त कर सकते हैं। हमारी साधना निर्दोष हो, इसके लिए सभी लोग विचार करते हुए हम आपको एक फोन पर भैया को देंगे, तो आप विदेशी को बताइए, तो वो आपको कनेक्शन बताएंगे जी। कहाँ से कनेक्ट होकर के आप इसे पढ़ सकते हैं। इसकी पढ़ाई का मूल सेंटर है दिल्ली। गवर्नमेंट की पढ़ाई है, हमारी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पढ़ाई है, वहाँ से NDDY कहलाता है। तो आप इसमें शामिल हो जाए। और कुछ